साथियों, आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल टॉप स्टडी जीएस पर स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आज हम भारतीय मध्यकालीन इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों इसके सभी प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण हैं। तो आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिए। चलिए इसी के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों भारत पर पहला सफल मुस्लिम आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम द्वारा 712 ईस्वी में शुरू किया गया था। दोस्तों भारत में जजिया कर लगाने वाला प्रथम शासक मोहम्मद बिन कासिम ही था। दोस्तों महमूद गजनवी ने 1001 से 1027 ईस्वी के बीच भारत पर कुल 17 बार आक्रमण किया था। इनमें से 1025 ईस्वी में सोमनाथ के शिव मंदिर पर किया गया आक्रमण सबसे प्रसिद्ध था। दोस्तों महमूद गजनवी का भारत पर आक्रमण करने का उद्देश्य भारत की विशाल धन संपदा को लूटना था, न कि यहाँ पर साम्राज्य स्थापित करना था। दोस्तों दोस्तों महमूद गजनवी द्वारा वर्ष 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर पर किए गए आक्रमण के दौरान गुजरात का शासक भीम प्रथम था। दोस्तों उसके बाद मोहम्मद गोरी को दोस्तों मोहम्मद गोरी को भारत में तुर्क सत्ता का संस्थापक माना जाता है। दोस्तों 1175 ईस्वी में चालुक्य सोलंकी वंश के शासक भीम द्वितीय ने आबू पर्वत के समीप मोहम्मद गोरी को पराजित किया था। दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि मोहम्मद गोरी को किसने पराजित किया था। तो मोहम्मद गोरी को भीम द्वितीय ने आबू पर्वत के समीप पराजित किया था। दोस्तों यहाँ पर तराइन के दो युद्ध होते हैं। दोस्तों तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में होता है और तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में होता है। और तराइन के दोनों युद्ध मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में होते हैं। दोस्तों तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गोरी की पराजय होती है और तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गोरी की जीत होती है। दोस्तों मोहम्मद गोरी को 1191 ईस्वी के तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान के हाथों पराजय के बाद 1192 ईस्वी के तराइन के द्वितीय युद्ध में उसने पृथ्वीराज चौहान को पराजित कर दिया। दोस्तों दोस्तों 1194 ईस्वी में चंदावर के युद्ध में कन्नौज के गढ़वाल राजा जयचंद को मोहम्मद गोरी ने पराजित किया था। दोस्तों यहाँ पर कन्नौज की बात आ जाती है। तो दोस्तों कन्नौज में गढ़वाल वंश की स्थापना राजा चंद्रदेव ने की थी। दोस्तों गढ़वाल वंश का अंतिम शासक जयचंद था, जिसे मोहम्मद गोरी ने पराजित कर उसकी हत्या कर दी थी। और दोस्तों मोहम्मद गोरी द्वारा अपने द्वारा विजित प्रदेशों की जिम्मेदारी अपने गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंपकर वापस लौट जाता है। अब दोस्तों हम दिल्ली सल्तनत के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों दिल्ली सल्तनत पर कुल 5 वंशों ने शासन किया, जिसमें से आपका पहला वंश है गुलाम वंश, दूसरा आपका है खिलजी वंश, तीसरा आपका है तुगलक वंश, चौथा आपका है सैयद वंश और पांचवा आपका है लोधी वंश। दोस्तों अब हम गुलाम वंश के बारे में जानकारी लेंगे। दोस्तों पहला आपका है गुलाम वंश। तो इसका शासनकाल है 1206 से 1290 ईस्वी तक। दोस्तों गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था, जिसका शासनकाल 1206 से 1210 ईस्वी तक था। दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक को उसकी उदारता के कारण लाख बख्श कहा गया है और लाख बख्श का मतलब होता है लाखों का दान देने वाला। दोस्तों गुलाम वंश के अंतर्गत कुल 11 शासकों ने शासन किया था और गुलाम वंश को इलबारी वंश भी कहते हैं। दोस्तों आगे के क्रम में दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक ने ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काके की स्मृति में कुतुब मीनार का निर्माण प्रारंभ करवाया था। तो दोस्तों कुतुब मीनार का निर्माण प्रारंभ किसने करवाया था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने किसकी याद में।
ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की स्मृति में कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था और इसको पूरा किसने करवाया था? इल्तुतमिश ने। आगे के क्रम बढ़ते हैं दोस्तों। 1210 ईस्वी में चौगान या पोलो खेल खेलते समय कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो जाती है। इसके बाद शासन का इल्तुतमिश के हाथों में आ जाता है। दोस्तों, अब हम इल्तुतमिश के शासन के बारे में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, इल्तुतमिश का शासनकाल का समय है 1210 से 1236 ईस्वी तक। दोस्तों, इल्तुतमिश ने अपने विरोधियों से निपटने के लिए 40 दासों का एक दल बनाया, जिसे तुर्कान ए चहलगानी कहा गया है। दोस्तों, इल्तुतमिश ने सुल्तान ए आजम की उपाधि धारण की थी। यह दिल्ली को राजधानी बनाने वाला प्रथम शासक था। दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि सबसे पहले दिल्ली को राजधानी किसने बनाया? तो दोस्तों, सबसे पहले दिल्ली को राजधानी बनाने वाला शासक इल्तुतमिश था। दोस्तों, इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार के निर्माण के कार्य को पूरा करवाया था। इसको प्रारंभ किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और पूरा किसने करवाया? इल्तुतमिश ने। दोस्तों, इल्तुतमिश ने अपनी राजधानी लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित की थी। उसके बाद दोस्तों अब हम रजिया सुल्तान के बारे में अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों, रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की पुत्री थी और रजिया सुल्तान का शासनकाल 1236 से 1240 ईस्वी तक था। दोस्तों, रजिया सुल्तान भारत की प्रथम महिला मुस्लिम शासिका थी। इन्होंने भटिंडा के प्रशासक अल्तूनिया के साथ निकाह किया था। इसके बाद हम बलबन का शासनकाल देखेंगे। दोस्तों, ब- दोस्तों बलबन के शासनकाल का समय है 1265 से 1287 ईस्वी तक। दोस्तों, बलबन दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था, जिसने सुल्तान की प्रतिष्ठा की पुनर्स्थापना के उद्देश्य से राजत्व संबंधी विचार प्रस्तुत किया था। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न कि राजत्व संबंधी विचार किसने प्रस्तुत किया था? तो बलबन ने। दोस्तों, बलबन ने फारसी परंपरा की तर्ज पर सिजदा तथा पापोस की प्रथा चलाई थी। तो दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न कभी परीक्षा में पूछा भी जाता है कि सिजदा और पापोस की प्रथा किसने चलाई थी और यह किस परंपरा पर आधारित थी? तो दोस्तों, बलबन ने फारसी परंपरा की तर्ज पर सिजदा तथा पापोस की प्रथा चलाई थी। और दोस्तों, बलबन ने फारसी परंपरा पर आधारित नवरोज उत्सव की शुरुआत की थी। आगे क्रम में दोस्तों, बलबन ने अपने विरोधियों से निपटने के लिए लौह एवं रक्त की नीति अपनाई थी। दोस्तों, अब हम खिलजी वंश के बारे में अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों, खिलजी वंश का शासनकाल का समय है 1290 से 1320 ईस्वी तक। दोस्तों, खिलजी वंश का संस्थापक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था, जिसका शासनकाल 1290 से 1296 ईस्वी तक था। दोस्तों, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने अपनी राजधानी दिल्ली के निकट किलोखरी में बनाई थी। यह भी पूछा जाता है कि किलोखरी में राजधानी किसने बनाई थी? तो दोस्तों, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने अपनी राजधानी दिल्ली के निकट किलोखरी में बनाई थी। दोस्तों, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के बाद शासनकाल अलाउद्दीन खिलजी के हाथों में आ जाता है। दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल 1296 से 1316 ईस्वी तक था। दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी का मूल नाम अली गुरसास्प था। उसने सिकंदर द्वितीय शाही की उपाधि धारण की थी। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न कि सिकंदर द्वितीय शाही की उपाधि किसने धारण की थी? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। दोस्तों, खिलजी वंश पर कुल 5 शासकों ने शासन किया था। आगे क्रम में बढ़ते हैं दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी प्रथम मुस्लिम सुल्तान था, जिसने दक्षिण भारत पर आक्रमण किया
और उसे अपने अधिकार में कर लिया था। दोस्तों, उसके सेना नायक मलिक काफूर को दक्षिण विजय का श्रेय दिया जाता है। अलाउद्दीन की नीतियों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण नीति थी बाजार नियंत्रण नीति थी, जिसका उद्देश्य अपनी विशाल सेना की आवश्यकताओं को पूरा करना था। दोस्तों, उसके सेना नायक मलिक काफूर को दक्षिण विजय का श्रेय दिया जाता है। अलाउद्दीन की नीतियों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण बाजार नियंत्रण नीति थी, जिसका मूल उद्देश्य अपनी विशाल सेना की आवश्यकताओं को पूरा करना था। दोस्तों दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी प्रथम सुल्तान था, जिसने भूमि की माप के आधार पर लगान निर्धारित किया था। दोस्तों, खिलजी वंश के बाद तुगलक वंश का शासन आता है। अब हम तुगलक वंश के बारे में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, तुगलक वंश का शासनकाल का समय है 1320 से 1413 ईस्वी। दोस्तों, तुगलक वंश का संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक था, जिसका शासनकाल 1320 से 1325 ईस्वी तक था। दोस्तों, गयासुद्दीन तुगलक ने नहरों तथा कुओं का निर्माण करवाया था तथा डाक व्यवस्था को संगठित किया था। दोस्तों, नहरों तथा कुओं का निर्माण किसने करवाया और डाक व्यवस्था को संगठित किसने किया? तो इसका आंसर हो जाएगा गयासुद्दीन तुगलक ने। अब गया से तुगलक के बाद मोहम्मद बिन तुगलक शासनकाल संभालता है। दोस्तों, मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल का समय है 1325 से 1351 ईस्वी। दोस्तों, मोहम्मद बिन तुगलक का मूल नाम जौना खां था। तो दोस्तों, जौना खां किसका मूल नाम था? तो मोहम्मद बिन तुगलक का। आगे क्रम बढ़ते हैं। दोस्तों, कुछ इतिहासकारों ने मोहम्मद बिन तुगलक को पागल रक्त पिपासु कहा है। दोस्तों, तो पागल रक्त पिपासु किस शासक को कहा जाता है? मोहम्मद बिन तुगलक को। दोस्तों, मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा 4 प्रयोग किए गए। ये प्रयोग हैं राजधानी परिवर्तन, 2 आप क्षेत्र में कर वृद्धि, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन तथा कराचिन एवं खुरासान विजय की योजना था। दोस्तों, मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा कुल 4 प्रयोग किए गए। इसमें से राजधानी परिवर्तन, 2 आप क्षेत्र में कर वृद्धि था, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन करवाया तथा कराचिन एवं खुरासान विजय की योजना बनाया था। दोस्तों दोस्तों रेहला पुस्तक का रचयिता मोरक्को का यात्री इब्न बतूता था, जो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। दोस्तों, इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। यह मोरक्को का यात्री था और इब्न बतूता की पुस्तक का नाम रेहला है। दोस्तों, मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि के विकास के लिए एक नवीन कृषि विभाग दीवान ए अमीर कोही की स्थापना की थी। तो दोस्तों, मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि के विकास के लिए एक नवीन कृषि विभाग दीवान ए अमीर कोही की स्थापना की थी। इसके बाद हम फिरोज शाह तुगलक का शासनकाल देख लेते हैं। तो दोस्तों, फिरोज शाह तुगलक का शासनकाल का समय है 1351 से 1388 ईस्वी तक। दोस्तों, फिरोज शाह तुगलक अपने कल्याणकारी कार्यों के लिए प्रसिद्ध था। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यह प्रश्न कई बार पूछा भी गया है कि फिरोज शाह तुगलक अपने कल्याणकारी कार्यों के लिए प्रसिद्ध था, कि कल्याणकारी कार्यों के लिए कौन सा राजा जाना जाता है? तो इसका आंसर होगा फिरोज शाह तुगलक। दोस्तों, फिरोज शाह तुगलक ने सिंचाई की सुविधा के लिए कई नहरों का निर्माण करवाया था। दोस्तों, फिरोज शाह तुगलक पहला सुल्तान था जिसने प्रजा से सिंचाई कर सर्व वसूला था। दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न कि सर्व क्या है? एक प्रकार का सिंचाई कर है जिसे फिरोज शाह तुगलक ने वसूला था। दोस्तों, फिरोज शाह तुगलक पहला सुल्तान था जिसने प्रजा से सिंचाई कर सर्व वसूला था। दोस्तों, फिरोज शाह तुगलक पहला सुल्तान था जिसने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था। दोस्तों,
यहाँ पर बात आगे जजिया कर की। तो जजिया कर भारत में सबसे पहले किसने लगाया था? तो मोहम्मद बिन कासिम ने। लेकिन फिरोज शाह तुगलक पहला सुल्तान था जिसने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था। दोस्तों, फिरोज तुगलक ने अपनी आत्मकथा फुतुहात ए फिरोज शाही की रचना की थी। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि फुतुहात ए फिरोज शाही की रचना किसने की थी? तो फिरोज शाह तुगलक ने, या फिरोज शाह तुगलक की आत्मकथा है। अब हम दोस्तों मोहम्मद शाह तुगलक। दोस्तों, मोहम्मद शाह तुगलक तुगलक वंश का अंतिम शासक था। दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा जाता है कि तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? तो दोस्तों, तुगलक वंश का अंतिम शासक मोहम्मद शाह तुगलक था, जिसके शासनकाल में तैमूर लंग का दिल्ली पर आक्रमण 1398 ईस्वी में किया गया था। दोस्तों, अब हम सैयद वंश के बारे में चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों, सैयद वंश का शासनकाल है 1414 से 1451 ईस्वी। दोस्तों, सैयद वंश की स्थापना खिज्र खां ने किया था तथा उसने रैयत ए आला की उपाधि धारण की थी। दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि रैयत ए आला की उपाधि किसने धारण की थी? तो दोस्तों, सैयद वंश की स्थापना करने वाला शासक खिज्र खां ने रैयत ए आला की उपाधि धारण की थी। दोस्तों, खिज्र खां तैमूर लंग का सेनापति था। दोस्तों, सैयद वंश का अंतिम शासक अलाउद्दीन आलम शाह था, जिसे बहलोल लोदी ने अपदस्थ कर सैयद वंश का अंत कर दिया और इसी के साथ लोदी वंश की स्थापना करता है। आगे क्रम में दोस्तों अब हम लोदी वंश के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो दोस्तों, लोदी वंश का शासनकाल का समय है 1451 से 1556 ईस्वी तक। दोस्तों, यदि वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो एक बार इसको लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, लोदी वंश का संस्थापक बहलोल लोदी था, जिसका शासनकाल 1451 से 1488 ईस्वी तक था। दोस्तों, बहलोल लोदी ने दोस्तों लोदी वंश का संस्थापक बहलोल लोदी था, जिसका शासनकाल 1451 से 1488 ईस्वी तक था। बहलोल लोदी ने भारत में पहली बार अफगान राज्य की स्थापना की थी। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यह प्रश्न कई बार पूछा भी गया है कि भारत में पहली बार अफगान राज्य की स्थापना किसने की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा बहलोल लोदी ने। दोस्तों, अब हम सिकंदर लोदी के बारे में देख लेते हैं। दोस्तों, सिकंदर लोदी का शासनकाल 1489 से 1517 ईस्वी तक था। दोस्तों, सिकंदर लोदी ने भूमि की माप के लिए सिकंदरी गज के इस्तेमाल की शुरुआत की थी। तो दोस्तों, पूछा जाता है कि भूमि की माप के लिए सिकंदरी गज की शुरुआत किसने की थी? तो इसका आंसर होगा सिकंदर लोदी ने। दोस्तों, सिकंदर लोदी गुलरुखी के उपनाम से कविताएं लिखता था। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि गुलरुखी के उपनाम से कविताएं कौन सा शासक लिखता था? तो इसका आंसर होगा सिकंदर लोदी। दोस्तों, सिकंदर लोदी ने 1504 ईस्वी में आगरा नगर की स्थापना की तथा उसे अपनी राजधानी बनाया। दोस्तों, इसके बाद शासक बनता है इब्राहिम लोदी। अब हम इब्राहिम लोदी के बारे में चर्चा कर लेते हैं। इब्राहिम लोदी का शासनकाल 1517 से 1526 ईस्वी तक था। दोस्तों, लोदी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी था। दोस्तों, इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत का दोस्तों इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान था, जिसके शासनकाल में बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोदी को पराजित कर दिल्ली सल्तनत का अंत कर दिया और इसी के साथ मुगल साम्राज्य की स्थापना करता है। दोस्तों, जब वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ इसको एक बार लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।